हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आज जो है सीटेट से रिलेटेड काफी आप सभी की क्वेरीज थी कि कम समय है, उन्होंने अभी जस्ट जो है फॉर्म फिलअप किया है, पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि आपको पता है कि जिसका सेमेस्टर में होता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में होगा या जिसने एडमिशन लिया होगा, तो कॉलेज में भी कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, लेसन प्लान होता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी ही है। प्लस सुबह से लेकर शाम तक आप कॉलेज में रहते हो, शाम को आने के बाद आपके पास बहुत कम समय बचता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप कॉलेज छोड़ के अपनी तैयारी कर रहे हो। क्योंकि पहले जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन करते थे, उनके पास एक अच्छा खासा समय होता था और तब तक उनको नॉलेज भी हो जाती थी। बट आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के वीडियोस पे भी कि जस्ट अभी फॉर्म फिलअप किया है और फॉर्म में बहुत गलतियां हो गई थी, गलतियां हो भी गई हैं, तो वो तो चलिए सही हो सकता है। 28 नवंबर से आप जो है करेक्शन कर लीजिएगा, मैं उस दिन भी आपको यहां से रिमाइंड करा दूंगी। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां से आज आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्या पढ़ना है। सीटेट की जो भी क्लासेज हैं, स्ट्रेटेजी हो गई, ट्रिक्स हो गई, मैराथन क्लासेज, इवन हर दिन मैं क्लास लेती हूँ, जिसमें से बहुत से लोगों को काफी मदद मिली है, जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। चाहे इंग्लिश का पैसेज हो, हिंदी का हो, मैथ्स का हो, तो एवरीथिंग आपको यहां से सब कुछ फ्री में ही सब कुछ अवेलेबल होता है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी सब कुछ यहां से ही बताया है। तो देखिए, आप क्या एग्जाम निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने जब एक स्ट्रेटेजी आपको बताई थी, काफी समय पहले बताई थी, उस टाइम पे आपके पास अच्छा खासा समय था। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस लगा रहे हो, प्लस साथ में आप खुद की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो पढ़ रहे हो, तो इसके लिए 20 दिन तो नहीं चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि 20 दिन में आप ये सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हो। वो स्ट्रेटेजी मैंने उस टाइम पे बताई थी। बट फिर भी अगर आपने अभी से भी ठान लिया है तो भी आप सीटेट क्लियर कर सकते हो। लेकिन यस, आपको इस पे मेहनत काफी करनी पड़ेगी। 20 दिन की मेहनत अगर आपने अच्छे से कर लिए, नहीं 20 दिन तो चलिए 17 से 15 दिन ही मान के चलो कि 15 दिन ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। 15 दिन भी आपने कर लिया तो आपका सीटेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि काफी समय से आप सब भी बार बार पूछ रहे थे कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो कि हम बस उतना पढ़ ले और हमारा निकल जाए। क्योंकि उसके साथ साथ में हमको अपना कॉलेज भी देखना है, घर भी देखना है, हाउस वाइफ हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें घर का भी काम करना पड़ता है, 2 से 3 घंटे ही मिलते हैं। तो देखिए, सीटेट आप 2 से 3 घंटे भी अगर आप पढ़ते हो तो आपका निकल जाएगा। क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जाम, मुझे ऐसा लगता है कि सीटेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपकी जो सोचने की, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है कि आप कैसे सोचते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम इसलिए होता है। बट फिर भी लोग डरते हैं, क्यों? क्योंकि वो सही अप्रोच जो है, सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं करते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो वहां पे आप बता देना, मैं वहां पर ये सब कुछ भेज दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको मैराथन क्लासेस, इवन हर दिन क्लासेस चलती हैं, एसएसटी का, हिंदी, इंग्लिश, सबको बहुत हेल्प मिलती है। जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो खुद बोलते हैं कि अब उनके नंबर जो है इंप्रूव हो रहे हैं। तो आप भी अगर सीटेट जो है बहुत ऑनेस्टी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सब कुछ जो है स्ट्रेटेजी, हर चीज आपको मिलेगी। इवन टेलीग्राम पे भी मैं बहुत सारे क्विजेस देती रहती हूँ हर सब्जेक्ट का, सो दैट आपकी जो है बस प्रैक्टिस होना चाहिए। इसमें सब सारे खेल किस का है, इसमें प्रैक्टिस का है। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने हमेशा बोला है कि जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो उसमें एनईपी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोई अलग सा टॉपिक नहीं है, क्योंकि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, एजुकेशन से रिलेटेड आपका एग्जाम है, तो इससे क्वेश्चंस आना श्योर है। एनईपी एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, जो भी चीजें उसमें है, इंक्लूडेड है, वो आपको वहां से देखनी ही पड़ेगी। अपना दिमाग अगर आप सोचोगे कि नहीं हम ऐसे ही कर लेंगे, जैसा बहुत से लोगों को लगता है, पेडागोजी को वो बहुत हल्के में लेते हैं, बट आप मानो या ना मानो, आप फैक्चुअल क्वेश्चंस को एकदम सही कर सकते हैं। बट पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें लगता है कि चारों के चारों ही सही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इसमें से गलत कैसे बताएं। तो ये दिक्कत होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि आपने पेडागोजी को समझा नहीं। तो एनईपी ये नोट कर लो, क्वेश्चन जरूर करना। दूसरा है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, इससे क्वेश्चंस हर बार आता है। और निःशुल्क शिक्षा का जो कुछ आर्टिकल वगैरह भी याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि शिक्षा का जो अधिकार है या फिर जो अनटचेबिलिटी है, ये 2-3 पॉइंट जो है किसी किसी शिफ्ट में पूछे गए थे, तो मैंने सोचा कि यहां से बता दूं, ताकि आप जो है अवेयर रहें कि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है एजुकेशन से रिलेटेड। एनसीएफ याद रखना, एनसीएफ की क्लासेस भी मैंने कराई हुई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं। जिसने नहीं देखा है, अब बाद में इस वीडियो के बाद वो जरूर देखना। ये 3 याद रखना, ठीक है। उसके बाद से इवेल्युएशन, असेसमेंट एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप हिंदी पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, सीडीपी, एसएसटी, साइंस, आप हर जगह जो है असेसमेंट, इवेल्युएशन, टूल्स, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मेथड्स, इसका यूज करते हो।
बट हमें ऐसा लगता है कि ये इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि असेसमेंट बच्चे का आपको कैसे करना है, ईयरली करना है कि हाफ ईयरली करना है, असेसमेंट फॉर ऑल, असेसमेंट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट। इतना क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आता है ना कि इसकी क्लैरिफिकेशंस आपको होनी काफी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है एंड सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो याद रखना, टूल्स आप जब भी टीचिंग करते हो तो उसमें चेकलिस्ट यूज करते हो, रेटिंग स्किल यूज करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स करते हो, पोर्टफोलियो करते हो जिसमें आप बच्चे का हर एक चीज नोट करते हो। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको नोट करो, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी तक, जिसको अभी बस 20 दिन में तैयारी करनी है, तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए और एक एक करके आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पढ़ तो बहुत लेंगे, तैयारी भी हो जाएगी, बट ऑप्शंस में कंफ्यूजन जब भी क्रिएट होगी तो आपका आंसर गलत होगा। तो ये मैंने असेसमेंट से रिलेटेड बता दिया है, टूल्स वगैरह। दूसरा चीज जो कि जब भी मैं क्लास लेती हूं, मैंने हमेशा बोला, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आना ही आना है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, फैमिली की सोशलाइजेशन क्या है हमारी, द्वितीय कारक है, सेकेंडरी है, एंड फैमिली हमारी क्या है, प्राइमरी है। तो इसी क्वेश्चंस बनता ही है। और समाज का क्या, बच्चों के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, कैसे बच्चा सीखता है, ये तो थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन से आप कर लेंगे। जेंडर से क्वेश्चंस याद रखना, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस, ये ऐसे एक टॉपिक्स हैं जो कि अभी तक शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 40 क्वेश्चन तो केवल जेंडर से रिलेटेड ही करा दिया है। इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप खुद देखना, एग्जाम देकर आओगे तो आपको हर हाल में जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उससे क्वेश्चन आना ही तय है। जेंडर से रिलेटेड, सोशलाइजेशन, ये दोनों टॉपिक नोट कर लो। जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर लो। दूसरी चीज मोटिवेशन। मोटिवेशन जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो एक बार मैंने आपको बताया था एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या होता है कि जब आप कोई बाहरी चीज के लिए, मतलब आपको प्रेज लेना है, आपको ये लगे कि हाँ अगर मैंने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया तो मुझे जो है ग्रेड मिलेगा, मुझे कुछ अवार्ड मिलेगा, वो क्या होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि जब आपके अंदर से कुछ आए कि आपको सीटेट इसलिए नहीं क्लियर करना है कि आपको आगे चल के जो है कुछ इनाम या कोई बोले कि अगर तुमने ये क्लियर कर लिया तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगी या दूंगा, ऐसा नहीं। आप इसलिए चाहते हो कि मुझे खुद को प्रूफ करना है कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, क्या मेरे से सीटेट निकल सकता है। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो वो अंदर से आती है, अब कोई बाहर के लालच या प्रेज के लिए नहीं, देन उसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एग्जाम्पल्स मैं इसलिए साथ में बताएं क्योंकि सेम ऐसा एग्जाम्पल जो है ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा हुआ था। तो मोटिवेशन आपको करना ही करना है। उसके बाद से हर बार मैंने बोला है सीडीपी में सारी थ्योरी नहीं पढ़नी है, कुछ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये 3 एकदम नोट कर लो। एक शिफ्ट में तो बस पियाजे से 1 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन, आप सोचिए। तो इसलिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पियाजे का बस स्टेज में अगर आपने पढ़ लिया और आपको लगेगा कि हाँ मैम ने तो बताया था कि पियाजे से ही आएगा, देखो पियाजे से स्टेज तो आपके काम का है, बट वो जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो लैंग्वेज घुमा के पूछेगा। अब वो आपसे ये ऐसे नहीं पूछेंगे कि बच्चा जो है जो मैंने आपको बताया था कि सेंसरी मोटर में कुछ जो पॉइंट्स मैंने नोट कराए हैं पियाजे की थ्योरी में, वहां पे मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज को कैसे मोल्ड करेगा, कि बच्चे जो है स्टेजेस में किस तरह से सीखते हैं, जो उनका डेवलपमेंट होता है वो उसका अलग ही आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा। तो ये कैसे होगा इंप्रूव, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी कॉन्सेप्ट के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किया होगा, देन आप तीनों के तीनों थ्योरी बहुत अच्छे से करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, इसलिए मैं हर दिन जो है अल्टरनेट डेज पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ सो दैट आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मस्ट है। प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बच्चा किसमें जो है घर की फैमिली की बात तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है जो उसके दोस्त कहते हैं, जो कि किशोरावस्था में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसको याद रखना। समावेशी शिक्षा, और ये तो शायद एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, असेसमेंट के ही जैसे है, जैसे आप हर सब्जेक्ट में असेसमेंट करते हो वैसे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये है कि आपको सब बच्चों को एक साथ एक क्लास में बैठाना है, किसी को भी अवॉइड नहीं करना है, अलग नहीं करना है, तो मैंने बता दिया। लैंग्वेज स्किल्स, यस, जो LSRW है, इससे बहुत क्वेश्चन आएगा। लैंग्वेज को आप कैसे सिखाते हो, अगर कोई बच्चा है उसकी मदर टंग है और अगर आप उसको टारगेट लैंग्वेज कोई सिखाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेशन बहुत अच्छी जो है अप्रोच होती है। एक लैंग्वेज को सिखाना है तो आप दूसरी लैंग्वेज के हेल्प से उसको वो लैंग्वेज तक सिखा सकते हो। कभी भी ये नहीं कहते हो कि नहीं तुम ये मदर टंग यूज मत करो, तो ये याद रखिएगा। और सारी चीजें मैंने आपको बता दी। हाँ, एक जो है डायग्नोस्टिक, ये मैंने कराया हुआ है। डायग्नोस्टिक जो करते हैं उपचारात्मक, मतलब अगर बच्चे पहले आप निदान करते हो कि आखिर में बच्चा कहाँ पे गलत कर रहा है, फिर उसको आप कुछ मतलब इंप्रूवमेंट के लिए गाइड करते हो। स्कैफोल्डिंग हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको गणित में भी देखने को मिलेगा, मैथ्स में भी। स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इतना पूछा जाता है कि आप खुद देखना।
एंड वो ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, इससे क्वेश्चंस बहुत आएंगे। मैंने जितना पेपर सॉल्व कराया है सब में ये क्वेश्चंस हमेशा आया है। तो आई थिंक मैंने सारे जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर नोट किए थे। हाँ, इंटेलिजेंस, ये भी याद रखना, इंटेलिजेंस जो है बुद्धि, डेवलपमेंट, बुद्धि हो गया, ग्रोथ हो गया, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आएगा। थ्योरी मैंने आपको बता ही दिया है, असेसमेंट भी, टूल्स, आपकी इवेल्युएशन क्या क्या होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, फिगर्स ऑफ स्पीच भी याद रखिएगा, जो इंग्लिश का एक टॉपिक मैंने सोचा ये बता दूं, सिमिली हो गया, मेटाफोर हो गया, हाइपरबोल, इससे भी एक दो क्वेश्चंस आते हैं। तो बस ये सारी चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप एनसीईआरटी की बुक को साथ में रिफर करना, अगर आपके पास टाइम बचता है तो, क्योंकि एनसीईआरटी जिसने 3 to 5, 6 to 8, पेपर 1 का 3 to 5, पेपर 2 का 6 to 8, ईवीएस के लिए और मैथ और साइंस के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, उसका पेपर तो वैसे भी नहीं रुकता है, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, मैथ्स का भी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आपको एकदम अच्छे से करना है। और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो याद रखना कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब, डाइवर्जेंट में जहां एक पर्सपेक्टिव से बच्चा जो है एक प्रॉब्लम्स के कई सारे सोल्यूशन सोच सकता है, और कन्वर्जेंट जहां पर उसको एकदम सेंट्रेशन होता है, केंद्रीयता होती है, केवल एक मतलब पॉइंट पे ही फोकस करना होता है। तो ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि इससे क्वेश्चंस आना एकदम कंफर्म है, और मैं आपको हमेशा जब भी टॉपिक्स बताती हूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, सो दैट आपको एकदम क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो ये थे आज के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इसको अच्छे से नोट करके क्लियर करना। और एक चीज, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तो वैसे भी पेपर नहीं निकलता है, तो ये करो, उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, देखो खुद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आपसे क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व हो रहा है, और आपका नंबर जो है बहुत अच्छे आएंगे। चाहे सीटेट हो, केवीएस हो, सुपर टेट हो, बिना कॉन्सेप्ट के तो वैसे भी कोई एग्जाम नहीं निकल सकता है। तो मैंने भी जब पढ़ाई की थी तो मैं ऐसे नहीं कि एक बार ही, बस एक आइडिया के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया था, उसके बाद से मैंने आपको हमेशा बताया कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किए हैं, यही मेरी स्ट्रैटेजी रही है। नोट करने के बाद पहले मैंने इसको अच्छे से क्लियर किया है, फिर उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, तो मेरे नंबर बढ़े हैं। और पैसेज आपको एकदम अच्छे से बता रही हूँ कि पैसेज मत छोड़ना बिल्कुल भी, पैसेज अगर नहीं किया एग्जाम में तो नंबर कम हो जाएंगे। हिंदी का पैसेज, इंग्लिश का पैसेज, संस्कृत का पैसेज, तीनों में आप सभी को कराती हूँ, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताती हूँ, पैडागोजी भी बताती हूँ। जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनके काफी नंबर जो है इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में लगाना है, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर नहीं निकलता है, ऑनलाइन शिफ्ट वाले ही लगाना। बट एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आपको इधर उधर भागना पड़ेगा, तो मैं बता देती हूँ, हर दिन मैं ऑनलाइन एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए कराती हूँ, एक्सप्लेनेशन उसका एकदम अच्छे से बताती हूँ, सो दैट आपको एकदम क्लैरिटी हो जाए। तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है वो निकल जाएगा। मैराथन क्लासेस भी आने वाली हैं, तो क्लासेस भी देखिए, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो फिर किसका नहीं निकलेगा, सीटेट सबका निकल जाता है। तो जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कि अगर हाँ मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं सीटेट की प्रिपरेशन के लिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।